श्री विद्यानमा। धनु राशि वाले जातक, देवगुरु बृहस्पति का मार्गी काल। देवगुरु बृहस्पति वक्र थे अब तक, कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक, और 31 दिसंबर को ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं। परंतु इनका जो मार्गी काल है ये काफ़ी लंबा रहता है, लगभग अक्टूबर 2024 तक देवगुरु बृहस्पति अभी मार्गी रहेंगे। इसलिए बहुत बड़ा जो है बहुत लंबा टाइम पीरियड है, इसलिए मैं आपको वीडियो अब दे रहा हूँ और आपके ये काम की अवश्य होगी, क्योंकि आप जान सकते हैं जब तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी हैं तब तक ही आपको क्या अमृतत्व की प्राप्ति करा सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। बृहस्पति का मार्गी काल लगभग अक्टूबर 2024 तक। कोई भी ग्रह वक्री होता है माना जाता ज्योतिष शास्त्र में, ज़्यादातर ज्योतिषाचार्य उसमें बोलते हैं कि आपका ग्रह वक्री है, और सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके सब ग्रह वक्री और मार्गी होते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति का मार्गी हो जाना, तो मार्गी होने पर बृहस्पति जिस जिस भाव में दृष्टि डालते हैं उस भाव में अमृत प्रदान करते हैं, इसीलिए बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, ऐसा माना जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति की अगर बात करें धनु राशि वालों के लिए, तो आपकी तो राशि के वैसे भी मालिक हैं और इनकी स्थिति आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। बृहस्पति आपके पंचम भाव पर जो है इस वर्ष में 2024 में, और इस वर्ष में चेंज भी होंगे, आपके छठे घर में भी जाएंगे, परंतु इनका मार्गी काल पूर्ण रूप से आपके लिए अच्छा है। चलिए बात करते हैं ये क्या कराने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य हूँ और आपके लिए ज्योतिष से पर आधारित महत्वपूर्ण वीडियोस ग्रह गोचर के आधार पर आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, जानते हैं कि क्या करा सकते हैं ग्रह गोचर। मित्रों, सबसे पहले ये जो वीडियो है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जो भी लोग जिनको अपनी चंद्र राशि ज्ञात नहीं, जो भी आपकी प्रचलित नाम राशि है उसके आधार पर आप इस वीडियो को देख सकते हो। धनु राशि वाले जातक, जैसे कि मैंने कहा, ये जो राशि है इनके स्वामी तो बृहस्पति हैं, और स्वामी बृहस्पति हैं, इसी कारण से आप पूजा पाठ में संलग्न रह सकते हैं। ये आपका एक तरह से चारित्रिक विशेषता है। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म में खूब रहते हैं धनु राशि वाले जातक। दूसरों की सहायता करना, इनको अंदर से ही बहुत ही अच्छा फील होता है जब ये मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ या अध्यात्म से जुड़ते हैं, जिस कारण से दया, धर्म और धर्म के प्रति कट्टरता और या विश्वास, इनका विश्वास बहुत दृढ़ होता है, बहुत संकल्पित होते हैं। ये किसी भी कार्य में लग जाएं तो पूरी निष्ठा के साथ में, आत्मसमर्पण के साथ में ये लगते हैं। अब बात करते हैं इनके बृहस्पति जो अब वक्र से मार्गी हो गए हैं, इनका क्या प्रभाव है। तो देखिए, किसी भी ग्रह का वक्र हो जाना, कहा जाता है कि जब उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, ग्रह अपनी नॉर्मल गति, अपनी सामान्य गति से बहुत ही कम गति पर चलता है, तो वह हो जाती है ग्रह की वक्र गति। और वहीं जब वह ग्रह दोबारा से अपनी जो सामान्य स्पीड है, अपनी सामान्य चाल है, सामान्य गति है, उसको प्राप्त कर लेता है, तो फिर उस गति को कहा जाता है मार्गी गति। तो इसीलिए जब ग्रह वक्र हो जाता है उस टाइम पीरियड में काम स्लो हो जाते हैं, मेहनत हम ज़्यादा करते हैं परंतु हमें लगता है कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, और हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, संघर्ष भी ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि आज हमने मेहनत करी और उसका फल हमें मिल रहा है 2 महीने बाद, 3 महीने, कभी तो ऐसा लगता है कि उसका फल ही नहीं मिला। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा हुआ है पिछले समय में, तो निश्चित तौर पर जानना चाहिए कि बृहस्पति वक्र थे, जिसके कारण से इस प्रकार से हुआ था। और इनफैक्ट उसको पूजा पाठ का भी, अध्यात्म का भी वो प्रयास करता रहता है, हर क्षेत्रों में उस काम को, एक काम को सिद्ध करने के लिए हर क्षेत्र में प्रयास करता है, वहाँ से भी उसको रिजल्ट डिले मिलते हैं। तो चिंतित होने की बात नहीं है, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इनका प्रभाव आपकी राशि पर। धनु राशि वाले, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष, ये आपकी राशि से 5वें घर पे मार्गी हुए हैं। तो यानी कि सबसे पहला प्रभाव तो इनका आपके पंचम भाव पर पड़ेगा। पंचम भाव जो कि विद्या का भाव है, संतान का भाव है, पुण्य कर्मों का भाव है आपके, और लव रिलेशन का भाव है। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं, अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो इस भाव से संबंधित कारकों को अच्छा ही करेंगे। यानी कि लव रिलेशन नहीं शुरू थे तो जीवन में कोई ना कुछ रिलेशन आ सकता है। लव रिलेशन पहले थे पर वे उसमें खटास चल रही थी, तो वे उसमें अब कुछ अच्छा परिवर्तन आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए फोकस से संबंधित बहुत ही चिंता हो रही थी, पढ़ाई से संबंधित बहुत चिंता आप ले रहे थे, पढ़ाई में आगे करना क्या है, आपको गाइडलाइन होती है वो नहीं मिल पा रही थी, और गाइडेंस भी सही नहीं मिल पा रही थी, आप भटक रहे थे, तो उसमें आपकी जो गाइडेंस है वो सही मिलेगी आपको।
और विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। पंचम भाव पुण्य कर्मों का भाव होता है, आपके कर्म पहले से सुधर जाएंगे। आप जो भी अगर गलत कर्म कर रहे थे उसमें आपको अच्छा परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के पंचम भाव और संतान पक्ष से भी कई लोग चिंतित थे या पहली संतान की प्लानिंग कर रहे थे, उन लोगों के प्रयास असफल हो रहे थे, तो वर्ष 2024 में बृहस्पति की मार्गी अवस्था आपके लिए भी कुछ ना कुछ शुभ परिणाम लेकर के आ सकती है। तो ये इन सभी क्षेत्रों के लिए बृहस्पति अच्छे हैं। परंतु क्या केवल इतना है? नहीं। अब जैसे कि मैंने कहा अमृतत्व की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं साफ साफ कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृतत्व होता है। बृहस्पति जिस भाव पर भी, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो, एकमात्र ऐसे ग्रह हैं कि हर किसी के लिए अच्छा करते हैं। ज़्यादातर आपने आचार्यों से सुना होगा, एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा कि बृहस्पति ही एकमात्र ऐसे हैं जो कि दुश्मन को भी ये बोलते हैं कि भैया तू कर ले, तुझे जो करना है, परंतु मैं तो अच्छा ही करूँगा। क्योंकि अगर बृहस्पति देवताओं का जो गुरु है, अगर वो भी बुरे के साथ बुरा बन गया तो फिर उसको देवगुरु कहने की क्या मतलब, उसकी उपाधि गलत हो जाएगी। तो इसलिए वे हमें हमेशा अच्छा ही सिखाते हैं, अच्छा ही प्रदान करते हैं, और कोई किसके लिए कितना भी गलत कर ले, बृहस्पति उन सब के लिए अच्छा ही करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव। बृहस्पति पंचम भाव पर है। पंचम भाव पर बृहस्पति रह करके 5, 6, 7, 8 और 9 ये आपके नवम भाव को देखते हैं। तो नवम भाव पर देखने के कारण से फायदा ये होता है कि व्यक्ति को जो भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था, वो काम कर रहा था, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था, वो प्रयास कर रहा था, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि असफल हो रहा है और आगे भी असफल ही हो जाएगा। तो आप अपने दिमाग से ये नकारात्मकताएं निकाल करके फेंक दे। अब नकारात्मकता की बात आ गई है तो ये भी बात है कि आपके जो भी दिमाग के अंदर नेगेटिविटी थी कि काम नहीं होगा, कुछ भी कर लो, मेहनत कितनी भी कर लो, फल उतना ही मिलना है, ये बातें अगर दिमाग में थी तो ये भी आपको क्लैरिफाई होने वाला है अब कि नहीं, मेहनत का फल कभी भी ज़ाया नहीं होता है, मेहनत का परिणाम मिलता जरूर है। और देवगुरु बृहस्पति जो कि अब स्लो से अपनी नॉर्मल गति में, जो कि अब बृहस्पति अपनी सामान्य गति में आ चुके हैं, तो यहाँ पर अब बृहस्पति आपको भाग्य का साथ दिलवाएंगे, जिसके कारण से आपके इन्वेस्टमेंट हों, आपके क्रियाकलाप हों, आपके डिसीजंस हों, ये सब सुधरने लग जाएंगे और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको दिखने लग जाएगा बृहस्पति, केवल बृहस्पति के प्रभाव से। अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छे नहीं है तब आपको ये सलाह मैं देता हूँ कि आप बृहस्पति संबंधित उपाय करो और एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखवाओ। कुछ ना कुछ मिस पॉइंट जरूर ऐसा होता है जो कि आपकी कुंडली के अंदर देखा नहीं जा रहा, और वही कारण होता है कि उससे संबंधित आप उपाय नहीं करते हो। तो बृहस्पति कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था में है। भाग्य के सपोर्ट को, पिता के साथ में, पिता पुत्र के मतभेद, पिता के साथ में लड़ाई झगड़ा, पिता के साथ में मन मुटाव, इन सभी को दूर कराने का काम यहाँ बृहस्पति करा सकते हैं। भाग्य की वृद्धि के साथ साथ में जब भाग्य साथ देता है तो व्यक्ति के बड़े काम सिद्ध होते हैं। छोटे काम तो व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पे भी सिद्ध कर लेता है, परंतु जो बड़े काम होते हैं उनके लिए भाग्य की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो आपका भाग्य आपका साथ देगा, बड़े कार्य सुधरने लग जाएंगे, पिता या आपके बड़ों से जो संबंध थे अगर उसमें खटास थी वह अच्छी होती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ देखें तो बृहस्पति की जो दृष्टि है, पंचम भाव पर बृहस्पति है तो लाभ स्थान को देख रहे हैं। कोई इच्छित मनोकामना है तो उसको पूरा करवाने के लिए जो है बहुत आपको बल प्रदान कर सकते हैं देवगुरु बृहस्पति। आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, भौतिक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें और कैसे आपको अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, कैसे आपको अपने अचीवमेंट को प्राप्त करना है, उसके लिए आप लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। बृहस्पति 11 स्थान के लिए तो इनकम सोर्स पहले से बेटर हो सकते हैं, आय के संसाधनों में वृद्धि हो सकती है, आपके एक से ज़्यादा कार्य शुरू हो सकते हैं, कोई नए कार्य की शुरुआत बृहस्पति करवा सकते हैं। तीसरी तरफ अगर देखें तो 7, 8, 11, 12 और 1 आपकी राशि को भी देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। अब चिंताएं समाप्त होती हुई कुछ नजर आ रही हैं, कुछ ना कुछ आपकी चिंताएं, टेंशन है, एंजाइटी है जो जिसने आपको घिर रखा है और आपका पीछा नहीं छोड़ रही। तो बृहस्पति की दृष्टि उनके लिए अमृतत्व के प्रदान है। जैसे विश्व को अमृतत्व समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से आपकी जो भी चिंताएं, टेंशन, एंजाइटी, आपके संकट, आपकी परेशानियां, तो उनको समाप्त करने का अमृतत्व के प्रदान ये कार्य करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो आपकी राशि के लिए अच्छा होने के कारण से स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दूर होंगी, आपके जो बौद्धिक क्षमता उसमें विकास होगा, जितनी भी दिमाग के अंदर नेगेटिविटी भरी हुई थी उसको दूर निकालने का कार्य करेंगे और पहले से सब कुछ बेहतर होगा, ऐसा अनुभव, ऐसा यहाँ पर योग दिखाई देने के लिए मिल रहा है। अगर बात करें उपाय की क्या कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा पूर्णिमा पर
विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा का पाठ करें। शालिग्राम शिला को घर में स्थापित करके उनका नित्य प्रति तुलसी दल से और चंदन से पूजन करें। एक उपाय, 5 मुखी रुद्राक्ष को गले में जरूर धारण करें, क्योंकि 5 मुखी रुद्राक्ष का मैंने ऐसा चमत्कार देखा है कि जो भी व्यक्ति के कुंडली के अंदर बृहस्पति अगर अशुभ स्थिति में हो तो वह शुभ प्रभाव देने लग जाता है। विवाह के योगों का अच्छा, बृहस्पति की जब लाभ स्थान पर दृष्टि है, राशि पर है, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक मतभेद थे वह भी दूर हो जाएंगे, विवाह संबंधित योग भी बन जाते हैं, विवाह में बार बार अड़चने आ रही थी उनको भी दूर कराने का कुछ ना कुछ कार्य बृहस्पति जरूर करते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों के लिए बृहस्पति अनुकूल हैं, अच्छे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने 5 मुखी रुद्राक्ष को सजेस्ट किया, ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलता, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है, इसलिए मिल जाता है। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और सिद्ध 5 मुखी रुद्राक्ष अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो पर। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओम श्री विद्याय।